धमौरा में आए हुए हैं और यहाँ पर किसान मेला आयोजित किया गया है। ऐसे में हमारी भेंट हुई है डॉक्टर जोश कुमार से, जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जिससे हमारे पशुपालक कुछ लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, पशुपालन के लिए बहुत सारे किसान भाई प्रेरित होते हैं और चाहते हैं कि हम दुधारू पशुओं को पालन करें, अपने घर पे लाएं, लेकिन उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है और कई समस्याएं आती हैं। तो कुछ इसके बारे में बताएं कि सरकार का क्या प्रयास है जिससे पशुपालन को कुछ गति मिले। सर धन्यवाद सर। पशुपालन में सर एक सरकार की तरफ से लोनिंग की फैसिलिटी पशुओं में दिक्कत आती है तो पशुओं के भरण पोषण के लिए वो लोन ले सकते हैं। इस योजना का नाम केसीसी पशुपालन है। जैसे कि केसीसी ज़मीन पे बनाई जाती है, उन्हीं कंडीशंस पे केसीसी पशुपालन भी बनाई जाती है। क्या शर्तें हैं इसके लिए, क्या क्या होना चाहिए उनके पास? इसमें सर अधिकतम 1,60,000 रुपये तक दिए जा सकते हैं। 1,60,000 रुपये तक कोई भी कोलेट्रल प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके ऊपर अगर चाहते हैं तो कोलेट्रल प्रॉपर्टी जैसे कि ज़मीन की कागज लगते हैं उसमें। तो मतलब कोई भी बेरोजगार व्यक्ति गांव में जो पढ़ा लिखा है और चाहता है कि हम दुधारू पशुओं का पालन करें, तो उससे इस योजना से वो लाभ ले सकता है? जी सर। वापस कब तक करना है और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की जो दर है वो कितनी पड़ती है? सर जैसे कि केसीसी ज़मीन पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है 7 से 8% का, और टाइमली जमा कर दिया जाता है तो 3% की लगभग सब्सिडी मिल जाती है। तो वो 4 से 5% के बीच में ब्याज पड़ता है केसीसी ज़मीन पे। वही सेम कंडीशन केसीसी पशुपालन पर भी है। इसमें भी टाइमली जमा करने पर 3% से 4% के बीच में सब्सिडी है और अंततः वो 4 से 5% के बीच में ब्याज रह जाता है। तो इसका मतलब है ये लाभदायक योजना है और इसका लाभ जो ग्रामीण युवा हैं और चाहते हैं कि खेती या पशुपालन में हम कुछ करें, वो जुड़ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। एक और समस्या आती है कि बहुत सारे पशुपालक हैं जो गाय या भैंस पालते हैं, लाते हैं, लेकिन किसी न किसी बीमारी से उन्हें परेशानी होती है। जैसे अभी कुछ समय पहले गाय में जो लम्पी डिजीज आई थी, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। क्या सावधानी बरतनी चाहिए पशुपालकों को ताकि किसी प्रकार के नुकसान से बच सकें? सबसे बड़ी सावधानी सर, निरंतर टीकाकरण कराते रहना चाहिए। टीकाकरण वर्ष में विभाग के माध्यम से 3 बार, जैसे कि गला घोटू का 1 बार और मुँह पका खोखपा का बीमारी का 2 बार कराया जाता है। साथ ही साथ में कीड़ों की समस्या सभी पशुओं में बनी रहती है, तो निकटतम पशु चिकित्सालय पर संपर्क करके कीड़ों की दवा निरंतर लगभग वर्ष में 3 से 4 बार देते रहें। डॉक्टर साहब, पशु चिकित्सालय का जिक्र आपने किया है। प्रायः इस प्रकार की समस्या सुनने में आती है कि जब हमारे पशुपालक अपने पशुओं को लेकर के अस्पताल जाते हैं तो कभी कभी पशु चिकित्सक वहाँ पर नहीं मिलते हैं या फिर चिकित्सक के रूप में दूसरे कोई व्यक्ति काम करते मिलते हैं। तो ये व्यवस्था किस वजह से हो जाती है और कभी कभी गलत डिसीजन हो जाता है तो नुकसान भी पशुओं को हो जाता है? सर कई गैर विभागीय कार्यों में भी हम लोग लगे रहते हैं। मजिस्ट्रेट ड्यूटी में लगे रहते हैं, इलेक्शनों में ड्यूटियों में लगे रहते हैं। जैसे अभी बोर्ड परीक्षा में डॉक्टरों की ड्यूटी लगी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में उपलब्धता नहीं हो पाती है। लेकिन हमारा स्टाफ रहता है, पशु औषधिक रहते हैं, पशुधन प्रसार अधिकारी रहते हैं और हमारे गाइडेंस में, हमारे सुपरविजन में दवा दी जाती है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर जोश कुमार। हम उम्मीद करते हैं कि जो योजना आपने बताई है, हमारे जो गांव में रहने वाले जो पशुओं का पालन करना चाहते हैं उसका लाभ उठाएंगे। साथ ही साथ जो टीकाकरण का जिक्र किया है, यदि समय से टीका लगवाएंगे तो अपने पशुओं को जो नुकसान होता है उससे बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। सर धन्यवाद।